ये कहानी है एक निर्धन घर की, जिन घरों में सपने देखना और उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सपने देखने से पहले ही कंधों पर जिम्मेदारी आ जाती है। परिस्थिति इन्हें सपने देखने से रोकती है। हाँ, ये कहानी है एक गांव की लड़की अमीशा की, जिसने 6 साल की उम्र में ही सपने देखना शुरू कर दिया था कि उसे खूब पढ़ना है और अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव का नाम रोशन करना है। अमीशा के पिता और माता दोनों खेती करते थे। अमीशा की माँ सुबह रोटी बना के अपने और अमीशा के पिता के लिए कपड़े में बांध कर लेकर चली जाती थी और रोटी अचार रख देती थी। अमीशा और उसके छोटे भाई रोहन के लिए। अमीशा अभी 10 साल की ही हो चुकी थी, तो वही घर पर माता पिता के जाने के बाद अपने भाई का ख्याल रखती थी। बचपन से ही जिम्मेदारी का अनुभव उसे बखूबी आ गया था। सुबह उठकर अपने भाई रोहन को नहलाती थी, खाना खिलाती थी, फिर अपना सारा काम करती थी। उसका भाई उससे 4 साल छोटा था। फिर भाई को विद्यालय के लिए तैयार करके खुद भी तैयार होकर विद्यालय चली जाती थी। वो गांव सरकारी स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ती थी और उसका भाई कक्षा 2 में। सरकारी विद्यालय में निशुल्क शिक्षा दी जाती थी। छुट्टी के बाद घर आकर दोनों वही रोटी अचार खाते थे जो सुबह खाकर विद्यालय जाते थे। खाना खा लेने के बाद उसका भाई खेलता रहता है और अमीशा अपना किताब लेकर पढ़ने लगती है। पर अमीशा के चाचा चाची को पढ़ाई के प्रति उसका ये लगन रास नहीं आता था। वो सोचते थे कि ये इतना पति है, कुछ बनकर अपने माँ पिता का नाम न ऊंचा करें। चाची अमीशा से कुछ न कुछ अपने घर का काम करवाती या चाची अपने 3 साल के बच्चे की देखभाल करने के लिए कहती, तो अमीशा उन्हें मना नहीं करती थी और वो जो कहती अमीशा सुनती थी। अमीशा छोटी सी उम्र में ही घर के बहुत सारे काम करते थे। शाम को अमीशा के माता पिता आ जाते थे। फिर रात के खाना बनाने में अमीशा अपने माँ की सहायता करती थी और रात को खाने के बाद हमेशा डिबरी जलाकर रात में पढ़ती थी। अमीशा के घर की हालत बहुत खराब थी। कभी कभी उन्हें एक ही वक्त का खाना नसीब होता था। वो परेशानियों को बचपन से, जब से होश संभाला तब से देख रही थी और वो उन्हीं परेशानियों को देखते हुए आगे बढ़ती रहेगी कि एक दिन वो जरूर परिस्थिति ठीक कर देगी। 12 तक की पढ़ाई गांव से कर ली, पर अब उसे शहर जाकर पढ़ना था और उसका परिवार भी यही चाहता था। वो पढ़े तभी शायद जिंदगी सुधर जाएगी सबकी, पर बाहर जाने के लिए पैसे आएंगे कहाँ से, यही सोच अमीशा के माता पिता को खाए जा रही थी। उन्होंने गांव के बहुत लोगों से कहा, पर किसी ने कोई सहायता नहीं की और कहा कि बेटी को इतना मत पढ़ाओ, एक दिन तुम लोगों को छोड़कर शहर में ही रह जाएंगी। एक दिन ऐसे ही अमीशा के माता पिता बैठकर सोच रहे थे पैसों के इंतजाम के बारे में। तभी अमीशा की माँ उसके पिता से कहती है, मैं कह रही थी कि हम अपने घर की यह जमीन गिरवी रख देते तो कैसा रहेगा। तो अमीशा के पिता ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था, पर कहने से डर लग रहा था कि तुम यह ना कहो कि लड़का है घर में तो लड़की के लिए जमीन गिरवी क्यों रख रहे हो। अमीशा की माँ कहती है, आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं अपने दोनों बच्चों में फर्क करूंगी, बेटी हो या बेटा। आज तक तो मेरी बेटी ने ही मेरे घर से जाने के बाद उसके भाई का ख्याल रखा है। मुझे यकीन है वो आगे भी हम रहे ना रहे अपने भाई का ख्याल रखेगी, और वैसे भी हमें आज तक मिला ही क्या है, सारा जीवन तो बस खेती में ही चला गया। बिटिया पर लिख पढ़ लेगी तो उसकी जिंदगी तो सही हो जाएगी। उसे तो हमारे जैसे जीवन नहीं बिताना होगा, और वो पढ़ लेगी तो रोहन के लिए भी आगे की पढ़ाई आसान होगी। रोहन तो अभी कक्षा 8 में ही है, अभी तो आगे की पूरी जिंदगी पड़ी है। अमीशा के पिता कहते हैं, हमें अपने बच्चों के लिए ये करना ही होगा। हमारी तरह उनकी जिंदगी में खेतों में नहीं चाहता। हम कल ही चलेंगे साहूकार के पास। साहूकार के पास घर गिरवी रखकर अमीशा के माता पिता को जो पूंजी मिलती है उसका आधा अमीशा की पढ़ाई पर खर्च कर देते हैं, आधा अपने घर खर्च के लिए रखते हैं। अमीशा इतने परिश्रम के पैसों से किए गए माता पिता के प्रयास को विफल नहीं करती और शहर में खूब पढ़ती है। वो सरकारी विद्यालय में अध्यापिका बन जाती है। फिर कुछ महीनों बाद अपने ही गांव के सरकारी विद्यालय में प्रधान अध्यापिका के रूप में कार्य करने लगती है। उसके घर की सारी परेशानियां कहाँ गुम हो जाते हैं उन्हें भी नहीं पता चलता, और अब अमीशा अपने पैसों से अपने घर को साहूकार से छुड़ाकर माँ पिता के लिए सुंदर सा घर बनाती है और अपने छोटे भाई रोहन को आगे बढ़ने के लिए शहर भेजती है। वो बचपन से परेशानियां, दिक्कत, मुश्किलें देखकर बड़ी हुई है। वो अब अपने जैसे ही से गरीब लड़कियों को घर पर निशुल्क पढ़ाती है। उसके एक सपना पूरी होने से कितने घरों की लड़कियों के पढ़ने के सपने पूरे हो रहे थे। आज उनकी परिस्थिति अमीशा के सपने देखने की वजह से, उसकी पढ़ाई के प्रति लगन और परिवार का साथ होने की वजह से अच्छा हो गया।
दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें सपने देखने चाहिए और निरंतर उनके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी, तो आप इस कहानी को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।